अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एलोविलस इनटू पल्मोनरी ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजन है एलोविलस से लेके पल्मोनरी ब्लड तक। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलोविलस इज 104 मिलीग्राम मरकरी, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है एलोविलस में उसकी 104 मिलीग्राम मरकरी उसकी लेंथ है। वेयर एज दूसरी तरफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वीनस ब्लड एंटरिंग द कैपिलरी इज एन एवरेज 14 मिलीग्राम मरकरी, यानी कि इसकी जो एवरेज है वो 40 मिलीग्राम मरकरी है। सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है फ्रॉम ब्लड एज इट पासिस थ्रू द पेरिफेरल टिश्यू, और पास करती है पेरिफेरल टिश्यू से। द इनिशियल प्रेशर डिफरेंस दैट केस ऑक्सीजन टू यूज इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी, यानी कि डिफ्यूज कर देते हैं पल्मोनरी कैपिलरी से, इज 14240, यानी कि 64 मिलीग्राम मरकरी। नंबर 2 पे आता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपिलरी से लेकर इंटेस्टाइनल फ्लूइड तक। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टियर एंड ऑफ द कैपिलरीज इज 95 मिलीग्राम मरकरी, यानी कि इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 मिलीग्राम मरकरी है। वाइल इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड इज 40 मिलीग्राम मरकरी, और इंटेस्टाइनल का जो है ना वो 40 मिलीग्राम मरकरी। देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम आर्टियर एंड ऑफ कैपिलरी इनटू इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी कि फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है आर्टियर की एंड से लेकर कैपिलरी से, और फिर वहाँ से लेकर इंटेस्टाइनल फ्लूइड तक। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनटू सेल, इंटेस्टाइनल फ्लूइड से लेके सेल तक। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड 14 मिलीग्राम मरकरी, यानी कि 40 होता है, और जो सेल्स का है वो 23 में होता है। तो वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनटू सेल, तो वो सेल की तरफ डिफ्यूज कर जाती है। ये देखिए जैसे कि यहाँ डायग्राम में सारी डिफ्यूजन आपको दिखाई गई है, ये देखें एलोविलाई बना हुआ है, पार्शियल प्रेशर बना हुआ है, बॉडी सेल्स है, कैपिलरीज है, ये सारे किस तरह डिफ्यूज हो रहा है, सारा का सारा प्रोसेस है। आपने इसको लाजमी वॉच आउट कर लेना है, आपको सही से समझ में आ जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन के अपोजिट होती है। इट डिफ्यूज फ्रॉम सेल टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड टू एलोविलाई, यानी कि ये सेल से इंटेस्टाइनल फ्लूइड और एलोविलाई तक डिफ्यूज करती है। नंबर 1 पे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेल टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी कि सेल से इंटेस्टाइनल फ्लूइड तक। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द सेल इज 46 मिलीग्राम मरकरी, यानी कि सेल में 46 मिलीग्राम मरकरी, वाइल इट प्रेशर इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड 45 मिलीग्राम मरकरी, यानी कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड का जो है ना एवरेज 45 मिलीग्राम मरकरी होती है। थेस इट डिफ्यूज फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी कि ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड को फिर डिफ्यूज कर देता है। नंबर 2 पे है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनटू कैपिलरीज, इंटेस्टाइनल फ्लूइड से कैपिलरीज तक कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड इज 45 मिलीग्राम मरकरी, इसकी 45 मिलीग्राम मरकरी है। और वाइल इन द आर्टियल एंड ऑफ द कैपिलरीज इज 40 मिलीग्राम, यानी कि कैपिलरीज की 40 मिलीग्राम है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनटू कैपिलरी, तो वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड कैपिलरीज तक डिफ्यूज कर जाता है। लास्ट में डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पल्मोनरी ब्लड इनटू एलोविलाई, यहाँ वो डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है पल्मोनरी ब्लड से लेकर एलोविलाई तक। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी ब्लड इज 45, यानी कि 45 मिलीग्राम, वाइल इन द एलोविलस का जो है ना वो 40 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम है। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम पल्मोनरी ब्लड इनटू एलोविलाई, तो वो पल्मोनरी ब्लड से लेके एलोविलाई तक डिफ्यूज कर जाती है। अब नीचे आ जाता है फैक्टर इफेक्टिंग गैस डिफ्यूजन थ्रू द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूजन करना इन फैक्टर्स को। द फॉलोइंग फैक्टर कैन इफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैस, यानी कि नीचे जो फैक्टर्स हैं इसके ज़रिए हम इसको डिस्कस करते हैं। थिकनेस ऑफ द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस के ज़रिए जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द थिकनेस ऑफ द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डिफ्यूजन ऑफ गैस के थ्रू द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन के तौर पे।
द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। लोअर द डिफ्यूजन ऑफ गैस की कम होती है। द लोअर द थिकनेस ग्रेटर द डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि थिकनेस लो होती है और डिफ्यूजन जो है ना उसकी ज़्यादा होती है, तो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ये ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया डायरेक्टली जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द सरफेस एरिया ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द स्मॉलर द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है। द लोअर डिफ्यूजन ऑफ गैस, और डिफ्यूजन गैस भी लोअर होती है, कम होती है। द लार्जर देन सरफेस एरिया लार्जर हो जाता है। द ग्रेटर द डिफ्यूजन ऑफ गैस, और गैस भी ज़्यादा हो जाती है थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के जरिए। नंबर 3 पे द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये भी डिफ्यूजन करती है रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के जरिए, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द सोलबिलिटी इन द मेम्ब्रेन, यानी कि ये सोलबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। एंड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। For the given pressure difference, carbon dioxide diffusion through the respiratory membrane 20 times or rapidly as oxygen, यानी कि 20 times ये rapid करती है, while oxygen diffuses about twice as rapidly as nitrogen, और ये नाइट्रोजन में भी ट्विस्ट करती है। नंबर 4 पे आता है जो कि लास्ट में है, प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कि होता है। द प्रेशर डिफरेंस across the respiratory membrane is the difference between the partial pressure of gas in the alveoli, ये alveoli में आ जाता है, and the pressure of gas in blood, भी blood में आ जाता है। when the partial pressure of gas the alveoli is greater than the pressure of gas in blood से greater होता है टर्ब ऑक्सीजन, फिर ये ब्लड से लेके alveoli तक मूव कहा जाता है। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।